प्राण जो हम ले रहे हैं, ठीक। अपान जो हमारे मल, मूत्र, वीर्य, रज, प्रसव, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है, वो हो गया अपान। बात समझ में आया? ठीक। उदान, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि उदान वायु काम कर रही है, ठीक। 3 हो गया। समान, जो नाभि के पास रहता है, जो अग्नि को थोड़ा थोड़ा हवा देता है, ठीक है, वो समान हो गया, समान वायु। और लास्ट में क्या बचा, व्यान, जो संपूर्ण शरीर में दौड़ रहा है, ठीक है, संपूर्ण शरीर में जो दौड़ रहा है वो व्यान हो गया। हाँ, अभी कोई कुछ कह रहा है? तो इस प्रकार प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 वायु हो गई, ठीक। और देखें, इसको गहराई में थोड़ा सा समझें तो प्राण, अपान, उदान और समान, इन चारों का परिणामी होता है व्यान। क्या मैंने बोला? प्राण, अपान, समान, उदान, इन चारों का परिणामी होता है व्यान। जैसे अगर कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और उसका व्यान मतलब उसका आप देखेंगे बीपी बढ़ जाएगा कुछ समय बाद, तो जो ब्लड को दौड़ा रहा है संपूर्ण शरीर में वो व्यान हो गया, ठीक है। तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने से उसका बीपी क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे ही किसी का अपान वायु, यानी किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है 15, 20, 25, 30 बार, तो आप देखेंगे उसका बीपी लो हो गया। वैसे ही आप देखेंगे किसी के पेट की अग्नि अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अग्नि को बढ़ाने का काम कौन किया, समान वायु, ठीक। वही तो हवा दे रही है ना आग को। तो अग्नि ज्यादा बढ़ने की वजह से किससे प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा बढ़ने से व्यान पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये चारों में कुछ भी परिवर्तन होगा, किसमें, प्राण जो हम ले रहे हैं, ये क्या है, प्राण जैसे हमने लिया, अब कितनी रफ्तार से कैसे ले रहे हैं, कितनी रफ्तार से कैसे ले रहे हैं, उसके अनुसार किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, व्यान के ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक। तो ये चारों जो हैं वो परिणामी व्यान के ऊपर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो बोलने में उदान वायु और इसके विपरीत कौन है, अपान वायु। तो अगर बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मेरा अपान वाला जो एरिया है वो ड्राई होने लगेगा, सूखा होने लगेगा। इसीलिए जो बच्चा ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा रोता है, आप देखेंगे उसका लैट्रिन जो होता है वो लेडी की तरह से होने लगता है, कड़ा कड़ा, काला काला होने लगता है, ठीक है, टुकड़ों में होने लगता है। तो सारे वायु जो है पंच वायु, बहुत गहराई है इसमें, और कोई इसको समझता चला जाए ना तो उसको समझ में आने लगेगा कि मेरी बीमारी क्यों हो रही है, कौन सी वायु खराब है, किस वायु पे काम करना है। और जैसे जैसे ये वायु शरीर में गड़बड़ होती है वैसे वैसे बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो प्राण, प्राण की वजह से ही हम चल रहे हैं, ठीक। वही प्राण बट करके पूरे शरीर को चला रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड एसिडिक हो गया, यानी खून में एसिडिटी ज्यादा है, तो वो ब्लड जब सर में जाएगा तो पता है क्या होगा, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा और बाल पकना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? आप सोचो कितना गजब का लॉजिक है कि वो ब्लड में एसिडिटी कहाँ से आई, वो अग्नि के ज्यादा बढ़ने से या अग्नि प्रधान चीजें ज्यादा खाने की वजह से, अम्लीय चीजें ज्यादा लेने की वजह से वो ब्लड में एसिडिटी जहां जहां जाएगी वहां वहां दिक्कत पैदा करेगी। तो प्राण जो है अगर प्योर है, शुद्ध है, अगर आपके इर्द गिर्द वातावरण अच्छा है, पेड़ पौधे अच्छा है, उस वातावरण में अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वरदान है, क्योंकि उसी एरिया की हवा को आप ले रहे हैं। वैसे ही अगर आप कहीं पे नाली बह रही है, इधर कचड़ा है, उधर कचड़ा है, वहां पे बैठ के आप करेंगे, 10 दिन बाद कहेंगे ये तो बीमारी हमारी और बढ़ गई, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, बाहर की वायु, वो प्राण वायु विकृत है। इसीलिए बोलते हैं कि जब योगा करिए, चाहे अनुलोम विलोम करिए, चाहे कुछ भी करिए, तो किस वातावरण में कर रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है
सुबह से शाम तक बंद था, अब शाम को हमको या सुबह को हमको योगा करना है, बंद था, उस रूम को खोलें और उसमें जाके योगा कर रहे हैं। आप किसी रूम को खोलिएगा जो 8-10 घंटे बंद हो, वो ऐसे ही रूम अजीब महकने लगता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्या हो रही हैं, विनाश की तरफ जा रही हैं। हम और आप भी विनाश की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें से रेडिएशन होता है, हर एक चीज रेडिएट करती है, तो उसी के हिसाब से वो वायु में घुल जाती है, घुल जाती है। जैसे मूंगफली जहाँ भूजा जाता है, वहां की हवाएं मूंगफली के अनुसार हो जाती हैं, मतलब अच्छा महकता है वहां की हवा, ठीक है। वैसे ही जहाँ पे गुस्सा होता है, क्रोध होता है, या किसी का कोई मर्डर किया होता है, आप देखेंगे वहां का हवा का रुख बदल जाता है। वहां पे जाने मात्र से पता नहीं क्यों भय लगता है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं हमें पता, लेकिन भय लगता है। तो वायु क्या होती है, इसीलिए बोलते हैं वायु क्या होती है, योगवाही होती है, यानी जैसे एरिया में रहेगी उसके गुण को धारण कर लेगी। इसीलिए बोलते हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिम कण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात। और इसी में एक लाइन आता है कि चल रहा सुखद अब मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो सुबह की जो हवा होती है 4 से लेके 3 से लेके 6-7 बजे तक, वो हिमालय की तरफ से आती है। तो हिमालय में क्या है, औषधि है, जड़ी बूटी है, ठीक। तो वो हवा अपने साथ क्या लेके आएगी, उसी के गुण को लेके आएगी। तो उस समय हम जब कुछ करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पढ़ रहे हो, चाहे योगा कर रहे हो, चाहे कुछ भी करें। तो ये सब विज्ञान है और आपके प्राण को बढ़ाता है। तो प्राण वायु जितना शुद्ध होगी, जितना आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, वैसे ही आपके त्वचा में निखार आएगा, चेहरे पे रौनक आएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ऐसे मोबाइल में लगातार चला रहा हूँ, तो ये जो वायु इधर से होके गुजर रही है, तो ये मोबाइल रेडिएशन कर रहा है, ठीक। आप खुद फील करिएगा, आपकी आंखों में जलन होना, आंख दर्द करना, सर दर्द करना क्यों होता है? क्योंकि वो जो वायु है वो कहाँ से आ रही है। ऐसे ही मैं मेट्रो में जाता हूँ तो वहां के जो स्टाफ हैं, कोई भी आता है 3-4 साल बाद उनका बाल पकना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक का प्रभाव ज्यादा है, यानी अग्नि ज्यादा है, तो उनका बीपी भी हाई रहता है, ठीक है, बॉडी भी हीट रहती है, बाल भी समय से पहले पकना लगता है, एजिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक। तो प्राण वायु कितना शीतल है, शांत है, उसी के हिसाब के आपके अंदर मतलब पूरा अंग काम करता है। वैसे ही जैसे मान लो ये वायर है, अब वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक न फ्लो हो, करंट न जाए, तो उस वायर का कोई मतलब है नहीं ना। वो करंट जा रही है तभी तो फैन चल रहा है, तभी तो बल्ब जल रहा है ना। तो आज मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बुलवा रहा है, वो प्राण वायु ही तो बुलवा रही है ना, वो करंट है। जैसे करंट को नहीं देख सकते, वैसे प्राण वायु को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। करंट को महसूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ लगा के देखिए, बोर्ड में डाल के ऐसे डालिएगा मत, बता रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आता है, ठीक है, वोल्ट मीटर आता है, उसके वोल्टेज को चेक किया जाता है। वैसे ही प्राण वायु को महसूस करना है, किसी इंसान को अगर महसूस करना है ना कितना गहरे में है, तो 3-4 चीज नोटिस कर लीजिएगा। वो सांस कैसे लेता है, क्या लंबी और गहरी सांसें लेता है, पेट से सांसें लेता है या सीने से सांसें लेता है। अगर कोई सीने से सांस ले रहा है हर पल, विश्वास मानिए उसके जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत परेशान है, वो बीमार है, ठीक है। अगर कोई बहुत मस्त शांति नाभि से ले रहा है, वो बहुत आनंद में है। दूसरा कि वो जो बातें कर रहा है, करते वक्त क्या पूरा उसी में डूबा हुआ है या फिर बातें कर रहे हैं मन कहीं और है। अगर वर्तमान में ज्यादा जी रहा है तो वो बहुत स्वस्थ इंसान है। तीसरा, स्व में अस्त होगा वो। स्वस्थ मतलब क्या है, स्वस्थ का परिभाषा क्या है, स्व में अस्त, यानी खुद में वो ज्यादा डूबा रहेगा। वो दूसरे की बातें बहुत नहीं करेगा, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये क्यों ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। बीमार वही होना शुरू करता है जो खुद में अस्त नहीं होता है, दूसरों की ज्यादा वो मतलब बातें करता है, दूसरों के फेर में ज्यादा पड़ा रहता है, वो ज्यादा बीमार पड़ता है। स्व में जो अस्त है वही स्वस्थ है। बात समझ में आ रहा, ठीक। तो ऐसे प्राण वायु को आपको देखना है। जैसे अपान वायु किसको करा, मल मूत्र वीर्य रज कण। समान वायु किसको करा, अग्नि को वो क्या करती है, जलाने का काम करती है, ठीक है। और प्राण वायु वाला एरिया कौन सा, ये पूरा प्राण वायु का एरिया है, ठीक है। ये सर में जितना भी है ये सब प्राण वायु का एरिया है। वैसे तो देखा जाए तो सब प्राण वायु ही है शरीर में। वैसे ही जैसे मान लो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो मेरा नाम विपिन हो गया,
घर पे गया तो मेरा नाम गोलू हो गया, ठीक है। किसी और से मिला तो सोना मोना हो गया, ठीक है। कहीं और गया तो कुछ और हो गया। तो हूं तो मैं एक ही ना, लेकिन नाम अलग अलग हो गए। तो है तो वो प्राणवायु ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में काम करने से उसका नाम क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ में आया? तो यही है प्राणवायु। और प्राणवायु जितना आप बढ़ा लेंगे उतना आनंद में रहेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना, तो उदान वायु हमारे अपान वायु पे प्रेशर डाल रहा है। आप बोलेंगे ना तो आप देखेंगे आपके नाभि के पीछे का एरिया हीट हो जाएगा और दर्द करने लगता है। नाभि के जस्ट पीछे वाली हड्डी दर्द बनी रहती है। जो ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं बोलते हैं ना, उनका ऊर्जा ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए हम जब भी मीटिंग लेते हैं पानी पीते रहते हैं। बात समझ में आया? उस अग्नि को बुझाते हैं कि बहुत ज्यादा घर्षण ना हो। अगर इसी पानी में शहद मिला दें तो और कारीगर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कला सीखनी। तो इसी में सौंफ का पानी डाल दें, फिर शहद मिला दें तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें जैसे जैसे आप सीखेंगे जीवन आसान होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, मस्ती में जाएंगे, ठीक है। और आखिरी लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना है क्या आखिरी लक्ष्य? पैसा तो माध्यम है ना, आखिरी लक्ष्य क्या है? आनंद, शांति, सुकून, मस्ती। यही तो है ना हमारा आखिरी लक्ष्य। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि मेरा आखिरी लक्ष्य 1 करोड़ रुपया है। अरे भाई 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, आप बीमार रहोगे तब उस पैसे का कोई मतलब है? हाँ, अगर आनंद में रहते हुए पैसा कमा रहे हो तब कोई बात नहीं, लेकिन आनंद, शांति, सुकून सब बेच दिए और पैसा कमा रहे हो तो फिर दिक्कत है ना। तो आखिरी लक्ष्य क्या है? आनंद, शांति, सुकून, मस्ती। और जब इसमें आप होंगे ना तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको लोग देख के आते हैं कि भाई ये आनंद में, तभी तो हमें आनंद देगा ना। ये तो खुद ही डिप्रेशन में है, परेशान है, तो कैसे आनंद देगा? तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर काम करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही आपका चेहरा खिलखिलाने लगता है, आप हमेशा आनंद में रहते हो ना, आप देखोगे लोग जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। मैं बताऊं, मैं कभी किसी से ना 1 से 2 बार से ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर, आप शरीर के आधार पे नहीं हो, मन के आधार पे नहीं हो, आपके अंदर आत्मा है, उसके पास असीम क्षमता है। अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो आप अपने शरीर के आधार पे अपने आप को देख रहे हो, मन के आधार पे देख रहे हो। जैसे एक वीडियो मैंने देखा मेघा दीदी का, इसको रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ।